फिलहाल तो मोकामा की बात है, वहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। सबको शुभकामना है कि आप मैदान में आइए और हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये हमने पूरा बिहार को हमने दिखा दिया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है मोकामा में, जहां लड़ाई अब तक राजद और जदयू के बीच लग रही थी। आपको बता दें कि ये चर्चाएं क्यों शुरू हो रही हैं, क्योंकि वहां से जो अनंत सिंह थे विधायक, उनकी विधायकी पर खतरा था। अब तलवार लटक चुकी है। अब उपचुनाव की तैयारी चल रही है। ऐसे में वहां से जदयू के प्रत्याशी के तौर पर अब तक नीरज कुमार का नाम सामने आ पाया है, वो भी अपुष्ट खबरों से। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि राजद वहां से फिर से एक बार अनंत सिंह के परिवार को ही मौका देगी। अनंत सिंह की पत्नी वहां से दावा कर रही हैं और वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस चुनाव को मजेदार कर दिया है बिहार की सबसे युवा पार्टी वीआईपी ने। वीआईपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जिनकी एमएलसी की कुर्सी कुछ दिनों पहले ही गई है, मंत्री की कुर्सी भी गई थी, फिर विधायक भागे थे, वो इतने नाराज हैं दोनों गठबंधनों से कि उन्होंने किसी एक को समर्थन ना करके सीधे तौर पर वहां से प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी। पत्रकारों को बुलाकर उन्होंने ये घोषणा की कि उस सीट पर वीआईपी अपना प्रत्याशी देने जा रही है और आने वाले किसी भी उपचुनाव में वीआईपी अपना प्रत्याशी देगी। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में ये भी बता दिया कि आगे चल के किस गठबंधन में बिहार का वो हिस्सा बन सकते हैं। कल ही वो दावा कर रहे थे कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं निषाद, तो निषाद अपनी जाति से भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जब दोनों तरफ से धोखा ही हो रहा है तो निषाद अपने दम पर बिहार में सरकार क्यों नहीं बना सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। हाँ, मोकामा की तैयारी है, आज बैठक है। आप सभी को जानकारी है कि आने वाले 6 महीने के अंदर में वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए मजबूती से हम लोग तैयारी पे लग चुके हैं और संगठन तो पहले से वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग बूथ स्तर पे कैसे कमेटी को गठन करके बूथ स्तर पे और कैसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए तैयारी था और जो उसी का बैठक रखा गया है। और बिहार में हमने पहले भी कहा कि जहाँ पे भी उपचुनाव होगा तो वहाँ पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में अगर चुनाव कल हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल तो मोकामा की बात है, वहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से हमने बोछा में अपनी ताकत दिखाया और हम अपने दुश्मन को धूल चटा दिए, उसी तरीके से मोकामा में भी धूल चटाएंगे और चुनाव इस बार हम कोशिश करेंगे कि चुनाव जीते। इसके रणनीति को लेकर हम लोग आज पार्टी के सभी पदाधिकारी, खास करके जितने भी संख्या यहाँ पे आप देखें हैं, सभी साथी मोकामा से ही आए थे। आज बैठ के चर्चा हुआ, एक एक गांव में घूम कर कैडर किया जाएगा और वहाँ पे तैयारी की जाएगी। मोकामा का चुनाव बाहुबल का चुनाव माना जाता है। अनंत सिंह का इलाका है, वो पत्नी इस बार चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए? नहीं, देखिए, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, हर चुनाव लोग जीतने के लिए लड़ा जाता है। और ठीक है, सबको शुभकामना है, मैदान में आए। सबको शुभकामना है कि आप मैदान में आइए और हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये हमने पूरा बिहार को हमने दिखा दिया है। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे दुश्मन निश्चित हारते हैं। हम चुनाव जीते, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर का हो या बोछा का चुनाव हो, जब भी हम लड़ते हैं वहाँ दुश्मन हारते हैं और इस बार भी हमारे दुश्मन हारेंगे। और आने वाले समय में क्या रणनीति बना के मैदान में उतरेंगे, वो उसके ऊपर निर्णय लेना है, उसके लिए समय है। और सबको शुभकामना है कि आप लोग मैदान में आइए और हम आपको वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे और हम भी किसी से कम नहीं हैं। कहा जाता है कि मोकामा जो है, मोकामा टाल का इलाका नदियों का जाल है, मछुआरा समाज काफ़ी संख्या में रहते हैं। क्या लगता है कि मोकामा के मछुआरा समाज को आप इंटैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वक्त सब तो कम है? इंटैक्ट ऑलरेडी है। जो पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुआ था 2018 में, पूरा मोकामा से कई बस लोग आए थे, वो लोगों ने ही पार्टी बनाए हैं। आज वहाँ पे हमारे 42,000 की संख्या पूरा गंगा के किनारे में बसा हुआ है। तो निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। अब 42,000 हमारे पास अपना वोट है, हमें किसी और के जैसे खरीदना नहीं है वोट को। हमारे पास 42,000 वोट है और ऐसे जाति धर्म को लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो उनके पास अपना वहाँ पे छवि हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे त्रिकोणिया लड़ाई होगा और त्रिकोणिया में वीआईपी पार्टी मजबूती से वहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।